एक समृद्ध राज्य था जिसका नाम सुवर्णपुर प्लास था। इस राज्य का राजा, राजा विजय, अपने न्याय और दयालुता के लिए प्रसिद्ध था। उसकी एक सुंदर राजकुमारी, राजकुमारी सिया थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जानी जाती थी। लेकिन राजकुमारी का दिल एक चालाक भिखारी रामू पर आ गया था, जो दरबार में अपनी चतुराई से सबको प्रभावित करता था। राजा विजय ने अपने दरबार में एक महामंत्री नियुक्त किया था, जो चालाक और कुटिल था। उसका नाम था मंत्री नंदन। नंदन ने हमेशा राजा के सामने मूर्खों को पेश किया, ताकि वह अपनी चतुराई से राजा की नजर में चढ़ सके। लेकिन राजकुमारी सिया ने भिखारी रामू में एक अलग ही चमक देखी। रामू की आंखों में एक गहरी समझ और साहस था, जो उसे अन्य सभी से अलग करता था। एक दिन जब राजकुमारी सिया बगीचे में टहल रही थी, उसने रामू को देखा। वह उसके पास गई और पूछा, तुम्हारे पास इतनी बुद्धिमानी कैसे है, जबकि तुम एक भिखारी हो? प्यार रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, राजकुमारी, असली धन तो ज्ञान और अनुभव में है। पर राजकुमारी सिया ने रामू की बातों में गहराई पाई और दोनों के बीच एक अनोखी दोस्ती शुरू हुई। नंदन ने इस दोस्ती को देखकर चालाकी से योजना बनाई। उसने राजा के पास जाकर कहा, पर महाराज, राजकुमारी को भिखारी से दोस्ती रखने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। यह राज्य की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। राजा विजय ने नंदन की बात सुनी, लेकिन सिया ने अपने पिता से कहा, पिताजी, रामू की बुद्धिमानी और अनुभव हमें सिखा सकते। प्यारा राजा ने राजकुमारी की बात मानी और रामू को दरबार में बुलाया। रामू ने अपनी चतुराई से नंदन की चालाकियों का पर्दाफाश किया। उसने सभी को यह दिखाया कि असली मूर्ख तो वही है जो दूसरों को बेवकूफ समझता है। राजा विजय ने रामू की बुद्धिमानी की सराहना की और उसे महामंत्री बना दिया। राजकुमारी सिया और रामू की दोस्ती गहरी होती गई और अंततः दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने प्रेम को स्वीकार किया। राजा विजय ने उनकी शादी की खुशी में राज्य भर में उत्सव मनाने का आदेश दिया। इस प्रकार सुवर्णपुर में प्रेम, बुद्धिमानी और सच्चाई की जीत हुई और राजा विजय ने अपने राज्य को एक नई दिशा दी। राजकुमारी सिया और रामू ने मिलकर एक ऐसा राज्य बनाया जहां सभी की आवाज सुनी जाती थी और मूर्खों की पहचान हमेशा के लिए बदल गई।